बीच में है राष्ट्रीय गायक आनंद राज जी, हम उनसे मिलते हैं। ये गुरुजी, आज जो धरना दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सत्यशोधक न्यूज को और हमारे समाज की बात को पहुंचाने के लिए। देखिए, आज बड़ा एक गंभीर विषय है जिस पर पूरा पासी समाज, और उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का पासी समाज, और पासी समाज नहीं, जिनको देश की धरोहर से प्यार है, जिनको देश की संस्कृति से प्यार है और जिन्होंने उस धरोहर और संस्कृति और विरासत को बचाने का काम किया है, आज उनके नाम को बदलने का जो गंदा एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, तो ये बहुत ही निंदनीय है और पूरा पासी समाज इसकी निंदा करता है। और पूरे देश के लोग जो देश से प्रेम करते हैं, राष्ट्र से, देखिए पासी समाज के पुरखों ने हमेशा देश की रक्षा करने का काम किया है। इस बात का इतिहास है, आज से नहीं, हजारों साल से इस बात का, चाहे वो भारसियों बनकर कुषाणों से लड़े हों, चाहे वो दंड पासी बनकर तमाम लोगों को मारने का काम किया हो, चाहे पासी बनकर उन्होंने मुगलों को मारने का काम किया हो। और वीरता के बारे में पासी समाज का इतिहास है, कहानियां नहीं, किंवदंतियां नहीं है, इतिहास है। अंग्रेजों ने लिखा पासी इज द मार्शल कास्ट ऑफ द इंडिया, ये गजेटियर में उन्होंने लिखा। और जिन अंग्रेजों को मारने का काम बड़े पैमाने पर पासी समाज के लोगों ने किया, उनकी वीरता का गुणगान उन्होंने किया। और आज जो हमको अपना बना रहे हैं, जिनको वहां तक पहुंचाने का काम इस पासी समाज ने किया है, तो इनसे बढ़िया वो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमारी वीरता का गुणगान किया, हमारे इतिहास को मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये पासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लोग समरसता भाईचारे वाले लोग हैं। यहाँ पर कोई राजनीतिक स्तर के लोग नहीं, ये किराए की भीड़ नहीं है। ये जो आपको भीड़ नजर आ रही है, ये किराए के लोग नहीं, ये अपना किराया लगाकर आए हैं। ये 300 रुपया दिहाड़ी पर नहीं बुलाए गए हैं। ये अपने इतिहास के साथ में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पासी समाज में करवट पैदा हो चुकी है। ये युवा जो तैयार हो रहे हैं, आज आनंद राज जो है पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। हम लोग बड़े पैमाने पर काम करेंगे। पासी समाज को उसकी विरासत से कोई हटाने का काम नहीं करेगा। 4 लाइनें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आन बान शान की चट्टान थे पासी, कि आन बान शान की चट्टान थे पासी, और आदर्श राजपाट की पहचान थे पासी। धरना आप देंगे गुरुजी? मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। कि आन बान शान की चट्टान थे पासी, अब थे नहीं, आवाज भी है, बस पासी शेर है और जागने की थोड़ी देर है। अब ये जगह अब जल्दी में जगा देंगे, अब जल्दी में जगा देंगे इस पासी समाज को। इस तरीके से कुत्सित प्रयास करेंगे। यह आक्रोशित समाज है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। ऐसा गलत काम न करें जिसका परिणाम आने वाले समय में गलत हो। ये समाज जो है मार्शल समाज रहा है, ये अपना अपमान, अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार जो अपना फैसला है इसको वापस ले ले, और अगर बदलना चाहती है तो फिर महाराजा लाखन पासी के नाम पर, जिनकी वास्तविक धरोहर है, उनके नाम पर इसका नाम करे, और 20 फीट की भव्य मूर्ति इस लखनऊ में लगाने का काम यहाँ की सरकार करे। और अगर वो मूर्ति नहीं लगा पा रहे हैं तो हम लोगों को बताएं, जगह वो चिन्हित कर दे, मूर्ति अपने पुरखे हम लोग लगा लेंगे। अब वो पासी समाज नहीं है जिसको बेवकूफ और चूतिया 72 साल इस देश में बनाया गया। आज पासी अपना हक मांगने के लिए तैयार खड़ा है, भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। ये पासी समाज पूरा हक मांग रहा है। तो कब तक धरना देंगे आप लोग? धरना देखिए, आज हमारा एक सांकेतिक धरना है, और आज हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपनी बात को हम लोग रख रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। और आज यहाँ पर बैठ करके हम लोग मंथन करने के लिए बहुत से संगठनों के लोग आए हैं, पार्टी के लोग आए हैं, लेकिन आज पासी विरासत को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो बैठ करके अग्रिम रणनीति जो बनेगी, हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, हम लोग जो सहमति बनेगी तो देशव्यापी, प्रदेशव्यापी और जन आंदोलन हम लोग करेंगे, अगर ये सरकार अपना फैसला नहीं बदला तो। पासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे चैनल में हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग क्यों धरना यहाँ पर? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम है योगेश पासी, सुहेलदेव आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों का इकट्ठा होने का मूल कारण यह है कि जो वर्तमान आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, षड्यंत्रकारी नीतियों से जो हमारे इतिहास के ऊपर, SC/ST बैकवर्ड की चुनिंदा जातियों के ऊपर पूरे इतिहास को डोमिनेट करने का काम कर रहा है। तो जिस तरह से हम महाराजा सुहेलदेव पासी को देख रहे हैं, आज उसको ये बैस बनाने पे, छतरी बनाने पे तुले हुए हैं, ठीक है। और जिस तरह हम और भी समाज की, जैसे कोरी समाज के हैं, ठीक है, वैसे ही आज लखनऊ को, ये कोई उर्दू शब्द नहीं है। मैं पहले माननीय आदित्यनाथ योगी जी को ये बताने का कार्य करूं, वो इतिहास अच्छे से जानते हैं कि ये उर्दू शब्द नहीं है, ये अवधी शब्द है लखनऊ।
और महाराजा लाखन पासी ये कोई आक्रांता नहीं थे, ये यहाँ के मूल शासक थे जिन्होंने इस लखनऊ को बसाने का काम किया, आबाद करने का काम किया। आज आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी को ये गिफ्ट मिला था, अरे मैं कहता हूँ अपना गिफ्ट आप कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए, आपको गिफ्ट देना है गिफ्ट कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आगामी 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है और उत्तर प्रदेश की धरती और खासकर ये 2-3 समाज के लोग तय करते हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश से जीत के कौन जाएगा। इसीलिए गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गुजरात छोड़ के बनारस से चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती में वो स्वाद है और उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान करेंगे और लखनऊ का नाम चेंज करेंगे तो जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। 35 साल जिस तरह से उत्तर प्रदेश की धरती पे बीजेपी का सोपड़ा साफ रहा, मैं वादा करता हूं अगर इस तरह से आप करेंगे 35 नहीं 4500 साल आप गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको क्या कहेंगे, क्यों नाम चेंज किया जा रहा है? देखिए भैया, ये लोग हमेशा हमारे समाज के जितने भी राजा महाराजा रहे हैं इनको अपना बनाने पे तुले हैं। अभी द किंग ऑफ बैटल ऑफ द बहराइच एक मूवी आई थी अजय देवगन की, उसमें क्या था, सुहेल देव सिंह के नाम से था। क्यों भैया था? जब हर समय हर जगह गजेटियर में अंग्रेज वहाँ पे लिख के गए हैं, भैया गजेटियर में हर जगह जब नाम सुहेल देव पासी के नाम से लिखा है, सुहेल देव सिंह किस लिए करना चाहते हैं? क्या हमारा समाज, क्या हमारा महापुरुषों ने इतना बड़ा योगदान भारत में दिया, उनका समाज उनका इतिहास नहीं दिखाना चाहिए? तो कब तक धरना धरेंगे आप लोग? धरना तब तक रखेंगे अगर महाराजा लाखन पासी के नाम से लखनऊ करेंगे तो ठीक है, वरना लखनऊ रहने दीजिए। लक्ष्मण नहीं बसाए थे, लक्ष्मण कोई वॉरियर यहाँ पे नहीं लड़े थे। तो क्यों चेंज करना चाहते हैं? चेंज क्यों नहीं करना चाहते? हमारे समाज के हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, वो उन्होंने हम एक ही जात के लिए नहीं भैया, सारे जातियों के लिए उन्होंने लड़ा था। आपका दादा क्या नाम है? राम सिंह आप यादव। किस लिए यहाँ पर धरना कर रहे हैं? ये लखनऊ जो है ये लाखन पासी की धरती है, बिजली पासी, राजा बिजली पासी की धरती है, वीरांगना उदा देवी की धरती है। इनके सम्मान के साथ कतई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। लखनऊ वासियों, हम लखनऊ के मूल निवासियों को उनके सम्मान में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। उनकी 20 फीट मूर्ति लगे लाखन पासी जी की लखनऊ में, और उदा देवी जी का सम्मान हो। हम लोग उनके सम्मान में यहाँ पर बैठे हुए धरने पर। कब तक धरना धरेंगे यहाँ पर? अब धरना तो समाज जो है, अब अगर हमारे आप लोगों की मांग क्या है? मांगे महाराजा लाखन पासी जी की मूर्ति लगाई जाए लखनऊ में, भव्य मूर्ति लगाई जाए और लाखन पासी जी के नाम से लखनऊ का नामकरण हो और उदा देवी जी का सम्मान हो लखनऊ में। ये यहाँ की धरती के वीर लोग थे और ये लखनऊ उन्हीं के नाम से पहचाना जाता सदियों से। अब हम पासी समाज के सम्मान में जो इतिहास है लखनऊ का, हम अपने इतिहास को याद दिलाना चाहते हैं सरकार को कि ये इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। आपका नाम क्या है? मैं महेंद्र कुमार राव, राष्ट्रीय महासचिव अवामी समता पार्टी। तो आज के धरने में क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की मांगे क्या है? आज के धरने का मकसद है कि जो पासी समाज के इतिहास का बदलने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। कौन बदलने का काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इसलिए पासी समाज सजग हो गया है। इसका पहले जो है प्रमाण जो है सीतापुर, लखनऊ से लगा हुआ सीतापुर स्थल है। वहां पर पहले महाराजा छीतापासी किला, वहां पर पासी समाज जब जागरूकता चेतना पैदा हुई, छीतापासी का इतिहास लोग जानने लगे, तो यही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो है, जब उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तब जो है वहां छीतापासी के इतिहास को बदल करके वैदेही वाटिका स्थापना कर दिया है और लक्ष्मण बाईपास पर लक्ष्मण का जो है वहां बना हुआ सीता द्वार बना हुआ है। और वहां एक इसी तरह से फर्जी मनगढ़ंत कहानी गढ़ करके कि सिधौली के पास में, सिधौली से पास में एक 8 किलोमीटर पर सीता रसोई गांव है। वहीं अयोध्या राम वनवास के समय सीता जी और लक्ष्मण राम जी वहां पर रुके। वहीं से उन्होंने वही उसी स्थल पर भोजन बनाया, उस स्थल का नाम पड़ा सीता रसोई। वहीं से भव्य जो है सीतापुर की रचना कर दी। ये मनगढ़ंत उसको जो है पर्यटन स्थल घोषित कर चुकी और वो सीता द्वार बना है। इसलिए जब यहाँ लखनऊ में बड़ी
लक्ष्मण के भाई जो राम के भाई लक्ष्मण हैं उनकी मूर्ति स्थापित कर दिए हैं। तो पारसी समाज अब सजग हो गया है कि इसका भी अन्य शहरों की तरह नामकरण करने जा रही है। अगर कुछ गवर्नमेंट आई है उसमें भी संशोधन हुए हैं, तो जो संशोधन कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? अन्य जो गवर्नमेंटें आई हैं तो उनके महापुरुषों के नाम पर हुआ है, और ये गवर्नमेंट जो है इतिहास को कुचलने का काम करती है। ये गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है ये कुचलने का काम करती है। इसी तरह वहाँ सातन पासी किले के पास में पहले जब गोपीनाथ दीक्षित कांग्रेस के मंत्री थे तो उन्होंने रामकोट का बोर्ड लगा रखा है, और यहाँ लखनऊ में पहले से ही जो है लक्ष्मण की मूर्ति वहाँ परिवर्तन चौक के पास में लगी है। और ये जो है पासी समाज अब सजग है, इसलिए बड़े आंदोलन की तैयारी में है, और बड़े आंदोलन की तैयारी करके जो है वो अपने बलबूते लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी में है। अब ये जो है इतिहास से छेड़छाड़ कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी।